जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, जब भी आप साधना में बैठते हैं, जब भी आप आरती करते हैं, जब भी अपने इष्ट देव, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा पाठ अर्चना करते हैं, जब भी आप जोत जलाते हैं, जब भी आप खुशी मनाते हैं, तब उसके बावजूद अंत में आप आरती करते हैं। आरती करने के बाद एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र, ऐसे शक्तिशाली मंत्र का जरूर उच्चारण करना चाहिए जिसके करे बगैर आपकी आरती और पूजा पाठ किसी भी हालत में संपूर्ण नहीं होती। उस मंत्र के पीछे की एक कहानी मैं आपको बताऊंगा, फिर उस मंत्र के बारे में बताऊंगा आपको। पहले समझिए उस मंत्र को। वो एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र है जिसके मंत्र के उच्चारण में सारी आरतियों का सार लिखा हुआ है। उसमें सारा संसार का सार है, सारा संसार उस मंत्र में समाया हुआ है। और उस मंत्र को लगभग आपने बहुत बार सुना भी होगा, लेकिन आप उसे जरूर उसका उच्चारण करिएगा। और आप देखेंगे जब आप उसका उच्चारण करते हैं तो आप उस मंत्र की शक्ति की वजह से आपके घर में धन धान्य की वर्षा होती है। हर देवी देवताओं का अलग अलग मंत्र है। आपने देखा होगा हर देवी का, हर देवताओं का अलग अलग मंत्र है। इन सब मंत्रों के ऊपर जो मंत्र है वो ये मंत्र है। इस मंत्र का स्वयं विष्णु जी ने गुणगान किया था शिव और पार्वती के समय पे। जब शिव और पार्वती की शादी हो रही थी तब उन्होंने इस मंत्र का उच्चारण किया था। और इस मंत्र का जो उच्चारण किया था, क्योंकि शिव जी का जो पहले जो शिव जी के बारे में बताया जाता था, उनका बताया जाता था, उनकी वेशभूषा के बारे में बताया जाता था, उनकी बारात के बारे में बताया गया था। सब डरे हुए डरे थे, भूत प्रेत पिशाच सब तांडव कर रहे थे। मतलब पशु पक्षी जंतु सब, शेर चीते भालू, मतलब चंडाल यानी कि गण, शिवगण, मतलब इतना भयानक माहौल था। और उस भयानक माहौल में शिवजी भगवान की जो सुंदरता का वर्णन स्वयं विष्णु जी ने किया, उनके जो शब्द हैं इस मंत्र में समाये हुए हैं। और एक एक शब्द का जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उस एक्सप्लेन को अगर आप आरती करने के बाद जरूर करते हैं तो इससे आपको सारे के सारे मंत्रों का फल प्राप्त हो जाता है। इसे कहते हैं कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजिंदहारम सदा वसंतम हृदयाल वंदे भूम भवानी सहितम नमामि, भूम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम यानी कर्पूर जैसा गोरा वर्ण, शिवजी भगवान का विष्णु जी कहते हैं कर्पूर जैसा गोरा वर्ण। कर्णावतारम, करुणा के अवतार। संसार सारम, सारा संसार में व्यापत। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, मतलब सांपों की माला पहनने वाले। सदा वसंतम हृदयारविंदे भूम भवानी सहितम नमामि, जिनके हृदय में सदा भवानी वास कर, ऐसे देव को मैं नमन करता हूं। विष्णु भगवान जी ने इस मंत्र के बाद उन्हें नमन किया और तब से इस मंत्र का उच्चारण हर एक पूजा पाठ करने के बाद इसका उच्चारण जरूर करते हैं। और इसका उच्चारण करने के बाद लास्ट में ये जरूर कहिएगा, मंत्रहीन यंत्रहीन तंत्रहीन अगर मेरे से कोई पूजा में कोई ज़्यादा हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, कुछ भी मेरे से अगर ज़्यादा न्यूनता हो गई हो, अधिकता हो गई हो, कम हो गया हो, तो आप हे प्रभु मेरी पूजा को स्वीकार करें, मुझे बच्चा समझ के माफ़ करें। ऐसा कह करके आपको इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और ये शक्तिशाली मंत्र का आपको हर रोज़ अगर आप इसका उच्चारण करते हैं इससे सिद्धिगण प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान विष्णु ने जब शिव जी भगवान के बारे में वर्णन किया, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से तालमेल करके रहते हैं। देखिए आप सोचिए जरा, यहाँ पे एक बात सोचिए, शिवजी भगवान के बारे में सोचिए। भगवान विष्णु ने जिस टाइम इस मंत्र का उच्चारण बताया था तो उन्होंने पहले भगवान श्री शिव शंकर के बारे में बताया, उनके तालमेल करने का तरीका बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर शत्रु भी अगर रहते हैं तो प्रेम से रहते हैं, वो संसार की पूरा मतलब तालमेल बना करके रहते हैं, तालमेल बना के। आज जरा कुछ देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ उनके बारे में। शिवजी भगवान के गले में है सांप और मोर जो है
वो कार्तिकेय की सवारी है। कार्तिकेय का मोर जो है सांप को देखता है लेकिन नुकसान एक दूसरे को नहीं पहुंचाते। तालमेल की परिभाषा वहाँ पर देखने को मिलती है। सांप जो है वो चूहे को बड़ा पसंद से खाता है और वहीं पर गणेश जी की सवारी है चूहा। सांप और चूहे का वहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई भी शत्रुता नहीं दिखाई गई। वहाँ पे बताया गया बैलेंस, तालमेल बनाया गया। शिव जी भगवान का तालमेल देखिए। इस संसार में जितनी भी एक पवित्र, आप यहाँ देखिए, पवित्र जो गंगा है उसका जो समावेश था कोई नहीं संभाल पा रहा था, केवल शिवजी भगवान ने अपने जटाओं के अंदर उसको संभाला। और वो देखिए वहाँ पर सबको, प्राणियों की रक्षा भी करी और उस शक्ति को भी उन्होंने धार के रूप में दिया जिसे गंगोत्री से उन्होंने उत्पन्न किया। और इसके बाद आप देखेंगे कुछ ऐसी योनियाँ जिससे संसार डरता है, उन्होंने शिवजी ने अपने बालों की जटाओं में उनको रख लिया शिवगण के रूप में। भूत, प्रेत, पिशाच, ये जितने भी हैं, चंडालनी, चुड़ैल, सब कुछ जितनी भी योनियां हैं वो सारी भयंकर से भयंकर योनियों को भी अपने उसमें ले लिया। शिवजी भगवान ने यहाँ से सबसे बड़ा जो विष था, जब समुद्र मंथन हुआ, उस विष को भी अपने गले में धारण कर लिया, जिसे उनको नीलकंठ बोला गया। उनका गला नीला पड़ गया उस जहर की वजह से, जिसे संसार त्राही त्राही कर रहा था। तो शिवजी भगवान जो है समाज कल्याण में अपने आप को कष्ट देते हैं। समाज में प्राणियों की रक्षा करने के लिए वो तालमेल में बना करके रहते हैं। और आप देखिए उन्हीं की जटाओं में चंद्रमा का वास है और उन्हीं के यहाँ पर ही सभी ग्रहों का वास है और वहीं पर शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। और उन्हीं के रुद्र अवतार हैं 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी, जिनकी हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। और हनुमान जी अगर उनके हैं तो आज वो चारों युग में देवता के रूप में पूजे जाते हैं। श्री राम के सबसे बड़े दूत और सबसे बड़े सेवादार के रूप में पूजे जाते हैं। तो ऐसे देवता शिव जी भगवान जो हमारे गुरु हैं, हम उन गुरुओं को सदा सदा के लिए अपने हृदय में विराजमान करते हैं और आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी। ये लाभदायक तब होगी जब आप इसे औरों को भी लाभ पहुंचाने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करते, जय श्री राम तो जरूर लिखा करें। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।